दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जो टीचिंग्स थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, उन टीचिंग्स को पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी राकेश रंजन जी के कार्टून में। सबसे पहले तो यहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने दोनों आंखें बंद कर ली, यानी बिल्कुल उसको अनदेखा सा कर दिया। उसके बाद रमेश बिधूरी का इंसिडेंट हुआ लोकसभा में, जो लगातार वो गालियां देते हुए जा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुने बिना पूरी तरह से अपने दोनों कान बंद कर लिए। और तीसरा इंसिडेंट है अडानी का, यानी विपक्षी पार्टियां जो लगातार नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही थी कि आप कम से कम अडानी जी का नाम लीजिए या उनके मुद्दे पर बोलिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने दोनों हाथों से यहाँ पर अपने मुंह को बंद कर लिया है, यानी अडानी के मुद्दे पर वो बोलने को राज़ी नहीं है। लेकिन चौथा इंसिडेंट, जैसे ही इजराइल फ़लस्तीन का इशू सामने आया, न्यूज़ बाहर आई, फ़ौरन मोदी जी ने ट्वीट कर दिया, आई स्टैंड विथ इजराइल, यानी देश के सारे मुद्दों को मोदी जी ने अनदेखा कर दिया। जैसे ही इजराइल फ़लस्तीन का न्यूज़ सामने आया, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया इजराइल को लेकर। वैसे हमारे देश में अब आम जनता भी लगभग इस मुद्दे को लेकर दो विभागों में बंट चुकी है। कुछ लोग आई स्टैंड विथ इजराइल लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बाकी लोग आई स्टैंड विथ फ़लस्तीन लिख रहे हैं। यानी इतने हैशटैग्स तो आई स्टैंड विथ मणिपुर को लेकर भी वायरल नहीं हुए जितना इस मुद्दे पर चर्चाएं हो रही है, और लगभग दो विभागों में पूरा देश अब बढ़ चुका है। वैसे इस मुद्दे को लेकर सोशल एक्टिविस्ट विजय कुमार शर्मा जी ने भी, जो कि पंडित है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने फ़लस्तीन का समर्थन किया। आप बताइए कि जिन यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने अपना मुस्लिम भाई समझकर, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत समझ के उन्होंने सहारा दे दिया, क्या वो सच में वही यहूदी हैं? अगर वो यहूदी होते तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जब कोई ऐसे नमाज पढ़ेगा तो उसको लात नहीं मार सकते। अगर कोई दुआ में सजदे में कुरान पढ़ रहा है तो उसको थप्पड़ नहीं मार सकते। क्या ये चीज़ें थी कभी इस्लाम में? इसका मतलब कि वो यहूदी नहीं है, कोई और है। मतलब बनी इस्राइल कौम के नहीं है ये लोग? नहीं। और दूसरी बात, जो इस कौम के हैं और चुप हैं, वो यहाँ पे तो दिख जाएगा, वहाँ क्या मुंह दिखाओगे? अगर जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं, उसी मस्जिद अक्सा के अंदर हमारे नबी मोहम्मद साहब ने लगभग 1,24,000 नबियों को बुला के नमाज अदा कराई थी मस्जिद अक्सा में। अब आज एक बात और मैं बता दूं, जब अल्लाह ने ही कह दिया कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का है, तो सिर्फ भाई उसमें कौन आएगा? यहूदी हैं, उनको जो है फ़लस्तीनियों ने, जब हिटलर ने दौड़ा करके उन लोगों को मारा था, तो फ़लस्तीनियों ने हमदर्दी में आकर के अपना एक निस्बत जोड़ा कि वो यही तो इस्लाम है। यही इस्लाम है। सुनिए, अरे एक लाइन सुनिए ना सर, यही इस्लाम है कि पड़ोसी भूखा है तुम खाना नहीं खा सकते हो, किसी को मजहब नहीं बताया। पड़ोसी गद्दार निकल गया, वही चीज है ना, सबको बोल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं। और पहली बात तो इजराइल कहाँ बोल रहे हो आप? क्या इजराइल है कहाँ भाई? वो तो फिलिस्तीन है। आप तो उसी देश को बना लिया ना। आप इजराइल को देश नहीं मानते? क्यों मानेंगे भाई? क्यों मानेंगे भाई? आप किसी देश में कब्जा कर लोगे तो आप वो देश हो जाएगा। सोचिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ लोग जो है ये यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि मुझे फ़लस्तीन से हमदर्दी है, वहाँ के मुसलमानों से हमें हमदर्दी है, वहाँ के आम इंसानों से हमें हमदर्दी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि तुम तो इस देश के हो नहीं, तो फिर तुम्हें क्यों हमदर्दी है? इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो मुसलमान जो समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है? विश्व में कहीं राम का अपमान हो, शंकर का अपमान हो, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो, तो हमें भी दुख होगा। वैसे वो मुसलमान है। देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर आज सुनिए, तो मैंने एक लिखा था आपके क्वेश्चन, मुझे पता था कि आप क्वेश्चन जरूर लेके आते हैं कि भाई कैसे होता है क्या, क्योंकि आप लोगों को पता तो है नहीं कुछ। सुमान लजी असला बेहवदी लैम मिलम मस्जिद हराम इलेल मस्जिद अक्सा। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की जात जिन्होंने अपने बंदे को मोहम्मद साहब की रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा दिया। मतलब वो ये मतलब कुरान की जो आयत है, मेरे ख्याल से ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, जिसमें लिखा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जिक्र किसका है? हाँ, मोहम्मद साहब। मतलब इसका मतलब जहाँ पूरे विश्व में मुसलमान होंगे, और कहीं भी कोई मस्जिद या मुसलमान इस्लाम धर्म का मामला कुरान का आएगा तो पूरा मुसलमान बोलेगा। इसलिए उन पे FIR करना गलत है, जामिया और वहाँ के बच्चों पर। मतलब ये है कि कुरान में ये आयत है, एक सबूत है कि मुसलमानों का रिश्ता क्या है। अगर भगवत गीता में कुछ बातें हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक मानेंगे ना उसको। जब तक ये कुरान की आयत जिंदा रहेगी तब तक हम मुसलमान को बोलने का हक है, और मुसलमान से यह हक कोई छीन नहीं सकता। ये मुसलमान का धार्मिक मसला है, आप किसी के धार्मिक मसले पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री पता नहीं किस बात में जाके समर्थन कर दिया। ये लोग जो मुसलमान से जो नफरत कर रहे हैं, इजराइल तो वैसे है ही है, वो तो चाहता ही है कि जो है वहाँ के जो मुसलमान उसको तबाह कर दिया ने भी समर्थन दे दिया है इजराइल को, बताइए बहरीन की यूएन ने क्यों दे दिया समर्थन? ये तो व्यापारी देश है ना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्यापारी कोई धर्म को नहीं मानते। देखिए इस वक्त इनको अल्लाह के बदल पे हम कह रहे हैं इस्लाम अंतिम किताब ये है, आप इसके लिए एक हो जाओ, कुरान है ये, कुरान के लिए एक हो जाओ, अपनी आखिरी किताब को तो मान लो, क्योंकि 4 किताबें जो आपकी नाजिल की गई वो 3 किताबें पर्टिकुलर उम्मत के लिए और एक पर्टिकुलर रेंज में वो की गई, लेकिन ये पूरे उम्मत के लिए, पूरे नबियों को इसके लिए वो कहा गया, कुरान ये है। तो आप देखिए इस चीज को कि कुरान और हदीस जो लागू की गई वो सारे उम्मत को मानना पड़ेगा। नबी सारे उम्मत के नबी है। आप ये बताइए कि आप इजराइल को देश मानते हैं? नहीं मानते। आप हमास के जो लड़का है उनको आप आतंकवादी मानते हैं? वो उसी देश के हैं, अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हम स्वतंत्रता सेनानी थे, हमने लड़ी थी की लड़ाई अंग्रेजों से, सीधी बात है। तो मतलब हमास जो है आजादी की जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर कहा जाए तो वो स्वतंत्रता से क्या गया, अमेरिका ने बेड़ा भेज दिया, अगर कहीं चाइना और रशिया ने साथ दे दिया तो 21 से 11 से 21 दिन में खत्म इजराइल, खत्म इजराइल। अब की लड़ाई हुई तो ये वो कौम है इजराइल, समझ लेना, जो 72 करबला के मैदान में हावी पड़ गए थे। मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, और मैं एक एक इजराइलियों को ये बता दूं, उनका रोआ, जो असली इजराइलियों को जो मालूम होगा, इनको ताबूत सकीना नहीं मिलने वाला, और इनकी हुकूमत कभी जिंदगी में लौट के नहीं आएगी। ये लोग तो क्या नाम है, जो अमेरिका है वो क्या नाम है, मानवता की बात जो है अमेरिका करता है, लेकिन कहीं से भी मानवता वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए हमास के कुछ संगठनों ने भी गलत किया। देखिए हमास के संगठनों ने, देखिए बहन बेटी बच्चों, देखो इस्लाम बच्चे बूढ़ों पे अत्याचार करने की बात नहीं कहता, कभी नहीं कहता। अगर इजराइल का मामला था हमास से, तो हमास इजराइल के मैंडेटरी से लड़े, उनको खाली कराए, और इजराइल गांजा पट्टी जो इलाका बर्बाद किया गया था वो बर्बाद ना करे, वहाँ के मासूम बच्चों को कत्ल ना करे। इस्लाम इसकी इजाज़त भी नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि ये यहूदी पैसा देखते हैं, रुतबा देखते हैं, ताकत देखते हैं, ये अल्लाह को नहीं मानते हैं। क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? अल्लाह है, बाकी तो नबी है ना, ये अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। अरे इनको यहाँ पे तो सुख खूब मिल जाएगा, ये ऊपर क्या करेंगे? क्योंकि बहुत नौजवान इस धरती में खाक हो गए हैं। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इस्लाम के साथ हैं, और हमने पूरा इस्लाम स्टडी किया है कि इजराइल का जाने का इस्लाम के बारे में जितना एक पंडित जानता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान का, ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। तो आप चिंता मत करिए, इस देश का खात्मा खत्म है। शुरू अगर इजराइल ने किया तो खत्म, इसको अब फिलिस्तीन अपना बना के कर लेगा।